हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। आज के लेसन में हम समझेंगे बिहार एसएससी सीजीएल द्वारा जो वैकेंसी लेटेस्ट निकाला गया है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि सचिवालय सहायक का वैकेंसी है, इसका तैयारी कैसे किया जाए। और देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें सचिवालय सहायक के अलावा भी और सारे पोस्ट हैं। अब देख कितना सीट है, कब एग्जाम होगा, ये सब फालतू वाला चीज़ है। कितना फॉर्म डला रहा है, इससे हमको ज़्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हमको फर्क पड़ना चाहिए कैसे तैयारी करना है बेहतर ढंग से। मैक्सिमम बच्चा क्या है, सीट के पीछे चल रहा है। देखिए बता रहे हैं, अगर आपका तैयारी बढ़िया रहेगा ना, 5 को 10 को 15 20 को 100 को भी सीट रहेगा तो आपका हो जाएगा। तैयारी नहीं रहेगा, लाख भी सीट आ जाएगा ना, आपको होने वाला नहीं है। तो हमको तैयारी पर ही फोकस करना है। एग्जाम कम होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं है, ना हमको पता है ना आपको पता है, किसी को पता नहीं। हमारा फोकस किस पर रहेगा, तैयारी का। तैयारी कैसे करना है, देखिए इसके सिलेबस की बात करते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया गया है कि मैथ से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से पूछा जाएगा आपका 50 नंबर का। मतलब मैथ रीजनिंग मिला दिया जाए तो यहाँ 75 नंबर का पूछा जाएगा। जिनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो बहुत बोल सकते हैं कि अच्छा इसमें मौका मिल सकता है। और साइंस से पूछा जाएगा 25 नंबर और जीके से पूछा जाएगा 150 नंबर। तो देखिए जो जीके पूछा जाएगा ना, उसमें करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। बात समझ आ रहा है। अब देखिए क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो 4 मार्क्स रहता है। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। मतलब टोटल 600 मार्क्स का हो जाएगा। अगर 4 गलती करते हैं ना, 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 मार्क का वो क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। तो निगेटिव बोला जाए तो कितना है, 1/4 है। अब देखिए निगेटिव सब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना कि निगेटिव कितना है कितना नहीं है, क्योंकि देखिए बनाइएगा जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गलती होवे करेगा। हमको मेन फोकस करना है कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे उठाया जाए, क्या क्या बुक पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए जिनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना है। और जिनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देखिए समान तौर पर क्या होता है ना कि मैथ में आपको समस्या हो सकता है, लेकिन रीजनिंग कोई बच्चा बना देता है। जिनका मैथ बढ़िया नहीं रहता है ना, वो भी रीजनिंग बना देते हैं। थोड़ा सा इसमें और मेहनत कीजिएगा ना तो नंबर उठाया जा सकता है। तो यह क्या है ना कि पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है और यह क्या है, रिवीजन की चीज़ है। इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ रीजनिंग में, उतना ही आप बेहतर हो जाइएगा। और आपका साइंस और जीके में जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना ही जल्दी आपका क्या होगा, तैयारी होगा। तो हम बात करते हैं मैथ के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। देखिए मैथ के लिए क्या है ना, कोई एक बुक पकड़ लीजिए, जो भी आसान भाषा में लिखा गया है ना कोई बुक, वो एक बुक को पकड़ लीजिए। तो जैसे RS अग्रवाल की बुक की बात करते हैं, RS अग्रवाल या कोई दूसरा चीज़ हो सकता है ना, उसको पकड़ लीजिए। और रेलवे इत्यादि एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। वहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन घूम घूम का अलग अलग एग्जामिनेशन में आते रहता है। तो प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना मैथ रीजनिंग का ना, उसको बनाइए। और यहाँ रीजनिंग में भी क्या कर सकते हैं, कोई एक बुक रेफर कर लीजिए। बुक देखिए क्या है, आप पतला बुक रहेगा उसी को रेफर करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा मोटा मोटा बुक ले लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। और ध्यान रखिएगा, आपको अपने पास बहुत कम से कम बुक रखने का प्रयास करना है। ज़्यादा बुक रखिएगा, कोई नहीं पढ़ पाइएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कम बुक रहेगा, मल्टीपल बार उसको पढ़िएगा, आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, परफेक्ट पब्लिकेशन का एक बुक आता है, दीपक कुमार इसका राइटर है, बहुत पतला बुक है। इसमें भरबल नॉन भरबल दोनों दिया हुआ। तो ये बुक रेफर कीजिएगा तो आपका सब हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। तो मैथ रीजनिंग के लिए क्या है, एक बुक रेफर करना है। जो भी बुक लीजिएगा, अगर ये लेना है तो ये लीजिए, किसी का और कोई टीचर बताते हैं तो वो लेना है तो वो ले लीजिए, लेकिन एक ही बुक रखिएगा, RS अग्रवाल का यहाँ है। और बाकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बनाइएगा। तो मैथ रीजनिंग का आपका ये हो गया। साइंस के लिए बोलते हैं, और जीके के लिए क्या कीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो साइंस और जीके का तैयारी करने के लिए पहला जो काम करना क्या कि यहाँ पर स्पीडी का एक बुक आता है, जीके जीएस का, स्पीडी जीके का। रेलवे एग्जामिनेशन जो होता है ना, प्रीवियस ईयर में अभी तक जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है रेलवे में, वही यहाँ पर दिया गया है। और मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को उठा के अलग अलग एग्जाम में डालते रहता है। तो स्पीडी एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से ना, इसको 2 महीना में पढ़ लीजिएगा, 3 महीना में पढ़ लीजिएगा, तो समझिए कि जितना क्वेश्चन पूछेगा ना, मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी कुछ और पोर्शन करने के लिए क्या कीजिएगा, कोई एक और बुक लेना है। या तो आप लूसेंट का बुक ले लीजिए, रेफर कर लीजिए, या तो क्राउन का, कोई एक हो। लूसेंट तो लूसेंट लीजिए, क्राउन तो क्राउन। ये नहीं कि लूसेंट ले लिया क्राउन ले लिए। हम बार बार बोल रहे हैं अपने पास बुक कम से कम रखना है। हम लोग करते क्या है कि जे बोल ले कि आप बुक ले लेगा, अभी शुरू में इतना बुक रखे हुए हैं,
कोई और बोला तो और बुक ले लिए, और बुक ले लिए, और बुक ले लिए। ऐसे करते करते हमारा क्या होता है, बुक बढ़ते रहता है। हम बुक का ग्राफ देखेंगे तो शुरू में क्या होता है कि हमारा ऐसे रहता है, और एग्जामिनेशन जैसे आते रहता है हमारा बुक का ग्राफ कैसे होता है, बढ़ते जाता है। और लास्ट में होता क्या है कि रिवीजन कोई नहीं कर पाते हैं, सब कम करवा जाता है। तो अभी फिलहाल क्या कीजिएगा, अलग अलग टीचर का वीडियो देख लीजिए। शुरू में क्या कीजिएगा, आपको इतना लगेगा कि इतना लेना है बुक, बाद में इसको कम कीजिए, कम करके पता चलेगा कि मतलब यहाँ पर हम लूसेंट बोल दिए, क्राउन बोल दिए, तो लूसेंट को यहाँ सोच लिया, क्राउन सोच लिए, लेकिन लेना क्या है, कोई एक। तो जब कोई एक लीजिएगा तो आपका बुक अपने आप कम गया, ऐसे में फिर पढ़िएगा, लाइनिंग कीजिएगा तो और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लास्ट में इसी को क्या करना है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितना बार हो सकता है रिवीजन कीजिएगा। तो आपका बुक लिस्ट यहाँ पर कैसे बन जाएगा, और जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपका बुक क्या होगा, कमते जाएगा, और लास्ट में कुछ बच जाएगा, उसी को क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे। इसी तरीका से आपको सफलता मिलेगा। अब बाकी 1000 बुक के पीछे रहिएगा, आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम कोई सब्जेक्ट के लिए एक बुक रखिए, मैक्सिमम बोल रहे हैं, कम तो को रखना ही है, मैक्सिमम भी आपको एक ही रखना है। चलिए ये हो गया। तो जीके के लिए क्या करना है, जीके जीएस के लिए स्पीडी का जीके का और बढ़िया सा रट जाना है एकदम पूरा उसको। देखिए उसमें ऐसा दिया गया है ना कि आपको याद हो जाएगा, जहाँ से आसान लगेगा ना जहीं से पढ़िएगा, ये नहीं कि शुरू से पढ़ना है, जहाँ से आसान लगेगा जहाँ से पढ़िएगा। और लूसेंट और क्राउन पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। इसको क्या है कि शुरू से लेकर के लास्ट चैप्टर तक प्रत्येक से याद करने का प्रयास नहीं करना है। फिर VS ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, वहाँ देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अशोक से क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से आता है, वैदिक सभ्यता से आता है, गुप्त से आता है। तो इस सबको बार बार फोकस करके पढ़ना है, और बाकी टॉपिक को क्या करना है, कम फोकस करना। जैसे राजपूत से बहुत कम क्वेश्चन आता है तो राजपूत को कम फोकस करेंगे। तो ये हो गया जीके के लिए। साइंस के लिए क्या करना है, ये लूसेंट या क्राउन कोई भी लीजिएगा ना तो उसमें साइंस भी दिया रहता है, तो साइंस वहाँ से पढ़ लेना है। और प्लस क्या है कि लूसेंट का क्या आता है, लूसेंट का आता है साइंस बुक, लूसेंट का साइंस बुक। तो लूसेंट का जो साइंस बुक आता है ना, उसका लूसेंट का साइंस नहीं पढ़ना है। चैप्टर के लास्ट में, मतलब चैप्टर नहीं बोलेंगे, जैसे फिजिक्स खत्म हो गया तो फिजिक्स खत्म हुआ तो 500, 600 या 800 के आसपास क्वेश्चन होगा। केमिस्ट्री खत्म हो गया तब 500-600 के आसपास क्वेश्चन होगा, उस सब को करना। बायोलॉजी खत्म होगा तब 500-600 क्वेश्चन होगा। तो मान ली कि 1000-1500 के आसपास टोटल क्वेश्चन होगा, वो कर लेना है। उतना कर लीजिएगा तो साइंस अगर 25 को पूछेगा तो मान के चलिए कि 20 को 22 को आराम से बन जाएगा। ये हो गया। तो ये आप बुक रेफर करने की बात रहती है। मैथ रीजनिंग के लिए बोले, मैथ के लिए RS अग्रवाल, रीजनिंग के लिए परफेक्ट पब्लिकेशन का आता है दीपक कुमार का। जीके के लिए बोले कि स्पीडी पहले पढ़ना है, इसमें साइंस भी मिल जाएगा। और जीके के लिए क्या बोले, लूसेंट और क्राउन पढ़ना है। और जब एग्जामिनेशन जब आएगा ना, डेट निकल जाएगा ना, तब कोई करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, कोई भी वो करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, वो बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल छोड़ दीजिए। ये तो आपका बुक हो गया। तो खाली बुक जान लेने से क्या आपको सफलता मिल जाएगा? जाहिर सी बात है कि बुक का खाली नाम जान लेने से आपको सफलता नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा, मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस, इसके लिए रिवीजन, और साथ में क्या करना पड़ेगा, एक सेट आपको डेली लगाना है। एक सेट डेली लगाइएगा। जब एक सेट लगाइएगा ना, तो लगाने के बाद क्या करना, उसको मिलाना भी है। अब नंबर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो अपने आप डेली डेली इंप्रूव करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर 150 क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप सेट बनाते हैं तो मान लेते हैं कि पहला सेट बनाया तो इसमें आपका 75 नंबर आया, ये 80 नंबर 80 क्वेश्चन सही हुआ, 80 क्वेश्चन सही हुआ, तो इसमें 70 नया मिला ना, इस 17 का कीजिए, याद कर लीजिए। फिर अगला फिर क्या होगा कि आपको इस तरह से कीजिएगा, उसको भी क्या कीजिएगा, मिलाइएगा और याद कर लीजिएगा। मतलब कि नंबर ज़्यादा आ जाएगा ना। जो कि होता है क्या कि मान ली कि कई बार बच्चा के साथ समस्या क्या होता है, सेट बनाने में, सेट बनाया 150 में आ गया 125 नंबर, 125 क्वेश्चन सही हो गया, उसको लेके बाप रे हमारा एकदम जबरदस्त तैयारी, हमारा सिलेक्शन नहीं हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि सेट टफ है तो 150 में उसका 80 को सही हुआ, तो उसको लेके ना हो बहुत दिक्कत है, अभी लगता है कि हमको नहीं होगा। तो ये नंबर से ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने से फर्क पड़ना चाहिए। आपको देखना कि सेम तरह का सेट है ना, उसमें हमारा स्कोर कैसे ग्राफ जा रहा है, आपका स्कोर इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से। मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई इतना नंबर आ रहा है, कोई इतना आ रहा है, कोई इतना आ रहा है, कोई इतना आ रहा है, यह दिखाता है कि आपका प्रिपरेशन सही से नहीं हो रहा है। और एक और काम क्या करना है, देखिए बिहार में अभी तक जितना एग्जाम हुआ है, जैसे अभी इससे पहले 2 बार सचिवालय सहायक का एग्जाम हो चुका है। एक बार निकला था आपका 9 में, एक बार 14 में निकला था। उसका बिहार दरोगा का या बिहार में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है ना, उस सब का क्या करना, सेट बना लेना है।
सबका बिहार का सभी एग्जाम का सेट बना लेना। इससे फायदा क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, घूम फिर के कभी एग्जाम में जाएगा तो कभी वो एग्जाम में जाएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है ये नहीं है। उसी को क्या करना है, बार बार बनाना है। जब प्रीवियस ईयर को अलग अलग एग्जाम में कर लीजिएगा ना, तो मान के चलिए क्या आपका तैयारी बहुत ही क्या हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता भी चलेगा कहाँ कहाँ को फोकस करना है और कहाँ कहाँ फोकस नहीं करना। ये हो गया। एक और काम क्या कर सकते हैं कि आप 4-5 बच्चा ग्रुप बना लीजिए, ज़्यादा के नहीं, ज़्यादा जो कि मठ हो जा रही है। 4-5 बच्चा ग्रुप बनाइए और ग्रुप में क्या कीजिए कि रोज़ अपना होमवर्क दीजिए कि 4 पेज लूसेंट का याद करना है या 4 पेज स्पीडी का याद करना है, 1 चैप्टर मैथ का पूरा करना है। और वहाँ 2 घंटा 3 घंटा क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन वगैरह कीजिए, है ना। तो क्या होता है, अकेले मान लीजिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो 4-5 को हो सकता है कि पढ़ने का मन करेगा। और बाकी देखिए पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग है। आज तक हम कभी ग्रुप डिस्कशन नहीं किए हैं, अगर जितना भी तैयारी वगैरह की है हमको अकेले पढ़ने में मजा आता था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि 4-5 बच्चा में क्या होता है, फायदा होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है, ये बच्चा को आ रहा है वो हमको बता देगा, हमको नहीं आ रहा, हमको आ रहा है उनको हम बता देंगे। तो ऐसा करके यहाँ से फायदा उठाया जा सकता है। तो देखिए इतना आप कीजिए, इतना करते हैं ना दिल से ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होने वाला है। और बाकी देखिए अफवाह के चक्कर में मत रहिए, निगेटिविटी के चक्कर में मत रहिए। आपका काम क्या है, सकारात्मक होकर तैयारी करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रह करके तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होवे करेगा। बाकी देखिए नकारात्मक होने के लिए 1000 वजह है, सकारात्मक होने का वजह ढूंढिए। जो सकारात्मक होने का वजह ढूंढता है वही आगे जाता है। तो चलिए इससे उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगा और कुछ समस्या होगा तो ज़रूर बताइएगा, उसको दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।